देखो आप फिनाल का नाम सुने हो? यस सर। ये देखो फिनाल है क्या? यस सर। इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे और उसकी स्टेबिलिटी बताना है। पहले आप इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाइए। ए लड़के जरा देखो, पहले आप ये बताओ कि बन पाएगा कि नहीं। आपको पेन नहीं चलाना है, बस आपको बताना है कि कैसे क्या होगा जिससे पूछा जाएगा। यस सर। क्योंकि आप वही पेन चलाएंगे तो आपका ब्रेन रुक जाएगा। ठीक है? हाँ जी ऑनलाइन। ये कभी पढ़े होंगे ना इसके 4-5 स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसका फायदा उठाइए। पहले आप बताओ क्रेज क्या होगा। पहले स्टेप बताओ क्या किया जाएगा। देखो भाई देखो उनका छापना शुरू कर दे। बात वही हो गया। लोन पेयर है कि नहीं, तो ये डबल बॉन्ड है कि नहीं। इस गैप में किसको शिफ्ट करोगे, इस डबल बॉन्ड को कि लोन पेयर को? लोन पेयर सर। तुम बताओ भाई लोन पेयर। क्यों लोन पेयर को? वो उसको क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है। अरे भाई ऐसे कहो कि सर हमारी मसाला का देखिए हॉस्टल है, दोनों तरफ से ज्वाइंट है। यस सर। हम देखिए सर रूम लेके रहते हैं, फ्री हैं, हम जल्दी पहुंच सकते हैं। भाई आप कहीं अगर कोई जिगरी दोस्त हो, बहुत खास दोस्त हो, और अगर वो हॉस्टल में रहता हो तो उसको अपने से भी पूछना पड़ेगा, पापा से, और हॉस्टल के मालिक से भी पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंकुर भाई तरह रूम लेके रहते हो तो क्या सबसे पूछना पड़ेगा? इसी से ना। पापा से पूछेंगे, गेट खोलेंगे, चल देंगे। क्या चाहते हैं कि लोन पर हवा में रहेगा? भाई लोन पे तो इस पे रहेगा ना कम से कम। तो इसका न्यूक्लियस होगा कि नहीं? तो एक मालिक होना चाहिए ना कम से कम। इसके तो 2 मालिक हैं। तो ये भी आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे, कहेंगे 12 बजे चलने दीजिए, और आप 10 बजे तैयार रहते हो नहा धो करके। अरे हीरोपंती नहीं देखे थे, तो हीरोइन पहुंचता उसको भगाने के लिए पहले, तब ना मसाला उसकी शादी में से भागती है। तो यहाँ वापस आ जाओ। ये लोन पे रहते, देखो 2 लोन पे, किसको शिफ्ट करोगे? तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? यहाँ कोई चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद नेगेटिव कार्बन पे अगर नेगेटिव आ गया तो बहुत ही खतरनाक हो गया। वो रखना, जिस तरह से पागल अगर कोई कुत्ते के पिछवाड़े पेट्रोल छिड़क देते वो हार्ड स्किप हो जाती है। तो इसको ध्यान शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख के बताइए। डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड इसको ध्यान शिफ्ट करिए, डबल बॉन्ड अब फिर शिफ्ट करिए। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो तब बोलो। अब आप कहीं लिखे होंगे सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहला पॉइंट उसमें क्या है? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। तो बताओ न्यूट्रल इसमें कौन कौन है? फर्स्ट और तो सबसे स्टेबल पर ही हो गए। यस सर। बोलो भाई नहीं समझ पा रहे तो फिर से बता रहे हैं। इसके बाद क्या देखा जाएगा? चार्ज देख लीजिए चार्ज यहाँ किस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव किस पर है? यहाँ पॉजिटिव किस पर है, नेगेटिव किस पर है? यहाँ पॉजिटिव किस पर है, नेगेटिव किस पर है? बोलिए अब क्या होगा? चार्ज तो ठीक थर्ड। एक सेकंड बदलाव से बता रहे। हाँ बोलिए। थर्ड स्टेबल होगा। आप बताइए सेकंड और फोर्थ। क्यों सेकंड और फोर्थ? आप बताओ भाई। अगले सही बताइए। अरे कुछ बताइए, आप बताओ भाई। हाँ बोलिए चार्ज मतलब पास में रहे जैसे। सिंपल सी बात है, 2 कपल्स दिखाई दे रहे अपने आंखों से देखो। यस सर। ये दोनों कपल्स हैं कि नहीं? यस सर। प्लस माइनस हिर रंग है। इनको याद धराइए। देखो प्लस माइनस है कि नहीं? ये भी देखो प्लस माइनस है कि नहीं? तो जब 2 कपल्स पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हमने लिखा था, जो बोल रहे वो सुनो पहले।
अगर दो कपल्स है पास पास रहेंगे तो देखो यहाँ पे तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, यस एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं, होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी नहीं आप। यहाँ तो दूर चलेगा ना दो कपल्स, तो इनको आने थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं इनकी कंपेरिजन में। तो 2 बराबर और फिर 3 नहीं समझ पाए। अरे भाई वैसे देखो अपोजिट साइड यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, देखो ये देखो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ तो दूर चलेगा ना ये। अब भविष्य कहीं पढ़ोगे आर्थो पोजिशंस, तो देखो ये आर्थो वाला होगा ना, निगेटिव आर्थो पे है तो यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन ये तो पैरा पे है ना भैया, तो दूरी बढ़ गया ना। यस सर। हाँ बोलो सर वैसे करते सर एक बार इधर से हाथ जोड़े एक बार इधर से भी कर सकते हैं। अरे हाथ जोड़े वो सब पुरानी बात हो गई, नहीं वो वैसे भी तो गांधी जी कहते थे तुम इधर से मारोगे तो फिर इधर से मारिए, ये सब समस्या छोड़ दीजिए वो सब। भाई फिर से देखो दो कपल्स है, तुम कहाँ रखना चाहोगे। वैसे भी इनका एक्सपीरियंस है, महीना ठंडी का चल रहा है इस समय, क्यों भाई अखिलेश? हाँ हाँ जी जी ठीक है, ये समझ गए आप। किसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले, क्या सोच रहे भाई अखिलेश? क्या हो गया इसमें? किसको किधर शिफ्ट करोगे भाई बलराम? इसमें ऑक्सीजन भेजेंगे। ये तुमसे नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो बताएगा। अच्छा एक बात समझते हो कि इसमें बस ये बताओ कि NH3+ है, यस सर। इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा। ये समझ पा रहे हो? यस सर। इसको याद रखना, जिसमें रेजोनेंस कभी नहीं होगा। दूसरी समस्या ये है कि अगर ये लिख दिया जाए NH3 इस तरह से, भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड हो गया ना, यस सर। ये भी पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, चलो तब से अब देखो पहले ये समझ गए आप इस तरह से कैसे क्वालिफाई करोगे। एक और सवाल इसी के लिए चलो, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए। ये देखो ये पॉजिटिव है, तो गैप में किसको शिफ्ट करोगे? हमने आपसे कहा था कि अगर आपके साथ कोई जाना चाहता हो मूवी देखने के लिए, उनके पास पैसे ना हो तो आप क्या करोगे? तो जब आप अपना पैसा खर्च करोगे तो वो समस्या आपके सर पे आएगी कि नहीं? चाहे जिम्मेदारी इस समय समझ लो, चाहे जिम्मेदारी बाद में समझना। जो लोग समझदार इसी समय जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं इधर शिफ्ट करोगे तो आएगा कि नहीं? और फिर इधर शिफ्ट करोगे तो पैरा पहले फिर और फिर इधर करोगे तो इधर और कर दीजिए। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे बताओगे यार? देखो सबसे स्टेबल कौन है? इसमें देखो रिंग में कंजुगेशन है पूरा, यहाँ देखो रिंग में कंजुगेशन है, तो ये सबसे स्टेबल हो गए। यदि चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ देखो ये क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं? यहाँ देखो एक्सटेंडेड है कि नहीं? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर लास्ट में कौन आएगा? अब आप यहाँ से क्रॉस मत लगा देना कि सर ये तो क्रॉस है, क्योंकि ये आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है? बस इसलिए बता रहे हैं, सुनो इसलिए बता रहे हैं कि मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इसको लेकर के 5 बन रहे हैं ना, आपको स्टेबिलिटी यहाँ बताना है। अच्छा इस बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो इसी पीएच को आप ऐसे लिख सकते हो 5, ठीक है? तो अब अधिकतर हम लोग 5 का ही हेल्प लेंगे, ठीक है? बोलो भाई अखिलेश, ठीक है? लग रहा कि पंचायत में बैठे, देखिए उनका स्टाइल देखिए बैठ नहीं बताओ इसमें कैसे एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर? इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? देखो अब इसी को हम 5 बोल रहे हैं, इसी के लिए कुछ लोग 4 बोलते हैं। इसके कितने बनेंगे? तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ से कितने हो गए? तो अपना वो दिमाग लगा लीजिए जो आप लगाते थे खुराक पात्र वाला। इस
में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3, 2, 1। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे। अब देखो ये सवाल हो गए इस तरह के। सर एक बार ये ना सर एक्सटेंडेड और पोस्ट थोड़ा बता दीजिए। हाँ बता रहे एक्सटेंडेड का। सर हाँ, जैसे जी। यहाँ CST पॉजिटिव है सर, और कोई लेगी तो जैसे O नेगेटिव। यहाँ पे हाँ ठीक। तो सर ऐसे ही मान लीजिए सर ये नेगेटिव ले लो। फाइल लगा दी तो सर उसमें क्या एस्टिमेट अगर क्या लेना है? क्या लेना है? नेगेटिव। मान लीजिए सर नेगेटिव कोई भी लीजिए नेगेटिव ले लीजिए। तो उसमें सर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिसका हाँ। ज्यादा रहेगा। नहीं बता रहे, सुनो। अरे प्लस वाला समझ लो तरीका क्या है। समझ लिए सर वो कि एक लोग पानी में- नहीं यार वो तो बकवास है। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। कौन? सर आप हम कभी बोल रहे हैं कि तरीका देख लो तो तुम ही बोल रहे हो, कभी बताए थे। ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर पहले ही शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ इतना होता है कि जो कार्बन पॉजिटिव है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की कमी है? 2। पहले ये समझ लें। रेजोनेंस का फायदा देखो। किसका फायदा? कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ 2 की कमी थी। अगर रेजोनेंस है तो यहाँ पे कमी आ गई कि नहीं? अगर रेजोनेंस है यहाँ पे आ गया कि नहीं? यदि रेजोनेंस है तो यहाँ पे आ गया कि नहीं? फिर रेजोनेंस है तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देखो जब ये इस पर पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो इसको कोऑपरेट करने के लिए कितने लोग और आ रहे थे? कितने और इन्वॉल्व हो इसमें? 3 और नहीं कम से कम। यस सर। अगर आपके पास मान लो कि आपको कोई पर्स मार दिया, ठीक है, आपका कोई पर्स, तुम ये उसी से मरवाओगे और तुम्हें कोई नहीं मिलता। सही समझ लो तुम्हें। ठीक है। तो अगर आपको मदद करने के लिए 3 दोस्त आपके तैयार हैं, कुछ समय के लिए अपना पर्स आपको दे दे, कुछ समय के लिए वो आपको अपना पर्स दे दे, कुछ समय के लिए आपको अपना पर्स दे दे, तो आपको तब अच्छा होगा कि लोग मदद कर रहे हैं, या जब कोई मदद ना करे तब अच्छा होगा। तो ये समझ में आ गया रेजोनेंस का फायदा क्या हो गया। भाई इसी चार्ज को सब थोड़ा थोड़ा बांट ले रहे हैं कि नहीं? भाई खुशी है या गम है, थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए। क्यों भाई अखिलेश? नहीं समझ पा रहे। अब फिर से दूसरी बात देखो कि यहाँ इस चार्ज को बांटने के लिए लगभग 4 या 5 लोग आएंगे नहीं। अगर किसी को कंधा देना हो, घातक मूवी छोड़ करके, घातक में सनी देओल अकेले दिए थे, याद है कि नहीं? लेकिन जब बात ठाकरे की बात है तो उसको कंधा देने के लिए बहुत लोग मिले थे कि नहीं? तो अगर कंधा देने के लिए मान लो कि 5 लोग हो और एक तरफ सनी देओल हो अकेले, तो ज्यादा आराम किसको रहेगा? ये समझ के पहले इसका फायदा क्या है। तो यहाँ पे अगर मान लो 5 लोग हैं तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? 10। तो बार बार चेंज करोगे ना। यहाँ कितने लोग मिलेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। शायद किसी का नंबर आए, किसी का नंबर ही नहीं आएगा। ये भी तो हो सकता है। अब बता सबसे स्टेबल ये समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आएगा इतना दूर दूर चला जाएगा कि किसी को थोड़ा थोड़ा आएगा। हाँ जो भी मतलब अरे 3 डिग्री गैप ले लेने यार। मेन बात अगर ऐसे समझ पाते सबसे बढ़िया तरीका यही है। 3 डिग्री तो बचपन की बात है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो तो कहाँ तुम घूम रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बचपन की बातें हैं सर। अब आप क्या कह रहे हैं हर्षित भैया? तो जैसे कोई वहाँ कंपाउंड नेगेटिव है, मान लो निगेटिव, तो ऐसे याद रखो। कैसे? 5 सभी तो सर नहीं है। वो देगा ना। तुम सुनते ही। मान लो अच्छा सिंह का ब्रेकअप हो गया, तो वो अकेले कष्ट में है कि नहीं? वो अकेले ही ना गम में रहेंगी, तो जाके पूछ लीजिएगा। अगर अब यही अगर आप निगेटिव जब यहाँ पे रखोगे, ये देखो सब पे थोड़ा थोड़ा बटने लगेगा कि नहीं? बोलो यही ये जब अकेले देखो, अकेले हैं तो सिर्फ अकेले इनके ऊपर है, इसलिए आप रूम बंद करके अंदर बॉटल पीते हो। ऐसा सिला दिया तुमने मेरे यार का। अरे वाह। यहाँ देखो फिर से अगर आप अकेले हो तो अकेले ही झेलोगे ना। लेकिन उस गम में 4-5 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका कष्ट बढ़ेगा या घट जाएगा? नहीं लोग कहते हैं भाई थोड़ा दुख अपना हमको भी बताओ। देखो यहाँ फिर से तो ये निगेटिव देखो सब पे जाएगा थोड़ा थोड़ा, तब इनको फील जो होगा कम फील ना होगा। हमारी चली गई है। अब यहाँ जब और बढ़ा दोगे देखो तो वो अब जो कष्ट था, प्रॉब्लम था, और कम हो जाएगा ना। यहाँ देखो यहाँ और कम हो जाएगा वो कष्ट।
या बाद में यहाँ पहुंच गए, देखो कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ था। यस इसलिए जब ऐसा सिचुएशन होता है लोग सीधे बाद में पहुंचते हैं। लेकिन 3 स्ट्रक्चर भाई इसको कंट्रोल करने के लिए Yes. ये करें कि इधर आ जाओ, ये करने में तुम इधर आओ, ये करने में इधर आ जाइए, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया? हार्ड नहीं समझ पा रहे। ये सब सही एक्सप्लेनेशन है इसका। सर क्रॉस और वो वाला बताइए पॉज पॉज भी करो भाई, ये समझ गए पहले Yes. तो मिटा दें इसको। पर